हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का एक बार स्वागत करता हूं। आज हम उसी चैप्टर को लेके चलेंगे जहां पीछे हमने समाप्त किया था। आधा चैप्टर पढ़ा था, रामचंद्र शुक्ल का भय। तो भय के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया। एक मनोविकार के रूप में भय को स्वीकार किया गया। तो भय का निवारण कैसे करें और भय किस स्थिति में हम सबके लिए आवश्यक है, ये सारी बातें हमने की। भय एक रूप में, देखो, काव्य में 9 रस होते हैं, आप सब जानते हैं, मैंने आपको बार बार बताया, जिसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इन समस्त 9 रसों के स्थायी भाव, जैसे श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर का उत्साह, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का जुगुप्सा और अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। तो इस प्रकार से ये 9 स्थायी भाव जो हैं, ये 9 रसों के स्थायी भाव सदैव हमारे मन में उपस्थित रहते हैं। भय नामक जो भाव है, मनोविकार है, वो भी हमारे मन में उपस्थित रहता है। लेकिन उस भय से कभी भी हमें निगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए कि नकारात्मक सोच के साथ हम ये सोचें कि भय होना बुरी बात है। भय हमारे प्राण रक्षा के लिए भी आवश्यक है। आने वाली बाधाओं से भय रखने से हम उस बाधा को दूर कर सकते हैं। आने वाली समस्याओं के प्रति हम सचेत रह करके उसका डट के सामना कर सकते हैं। तो इस क्रम में मैंने बहुत सी बातें आपको बताई। आगे चलते हैं और मैं वही पद्यांश बता रहा हूँ जो व्याख्यात्मक रूप से आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पाठ यदि हम पूरा यहाँ पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। मैं वही व्याख्यात्मक बातें बता रहा हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया को मानो हटाता चलता है। मनुष्य क्या करता है कि जैसे जैसे विकास की तरफ जाता है, शैक्षिक नॉलेज, उसमें ज्ञान आता है, तो वह अपने ज्ञान बल से, बुद्धि बल से और शरीर बल से उस भय नामक मनोविकार को धीरे धीरे दूर करता है। छोटे होते हैं, छोटी सी मुसीबत सामने आ जाए तो हम डर जाते हैं, या बच्चा छोटा होता है वो भयभीत हो जाता है। उसमें शरीर की का बल आता है, उसके बाद बुद्धि बल उसका मजबूत होता है। तो जो कष्ट उसके सामने आ रहा है, जो विपदा उसके सामने आ रही है, उससे वो पार पाने का प्रयास करता है, या उसका किस प्रकार से निवारण किया जा सके, इसके लिए वो प्रयास करता है। और आत्मिक बल, आपका आत्मबल मजबूत होना ज़रूरी है। यदि आपका आत्मबल मजबूत होगा तो आप आने वाली उस बाधा से सहजता के साथ पार पा सकते हैं। तो कहने का मतलब, अपनी आत्मोन्नति, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, उस उन्नति के साथ साथ हम भय का निवारण करते चले जाते हैं। आगे देखिए कि समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। आज हम इतना विकास करके इस सीढ़ी तक पहुँचे हैं, विकास के इस क्षेत्र तक पहुँचे हैं, तो इस विकास का पर्याय क्या है कि हम धीरे धीरे इस विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने मन से भय का निवारण करते चले हैं। भूतों का भय तो बहुत कुछ छूट गया है। जो प्राचीन, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि जो अशिक्षित व्यक्ति, असभ्य व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में आतताई शक्तियों का भय ज़्यादा रहता है। भूतों का भय है, डाकुओं का भय है। लेकिन आज वर्तमान में जब हम सभ्यता में इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमारी संस्कृति परिनिष्ठित हो चुकी है, हम बहुत ज़्यादा प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं, तो ये भूतों का भय, ये डाकुओं का, चोरों का भय अब बहुत कुछ छूट गया। क्योंकि आज हम सभ्य समाज ने मिलकर के कानून की ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उसमें इस प्रकार की गतिविधियाँ, इस प्रकार के आचरण करने वालों लोगों को लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि फिर भी कोई करता है तो फिर उसकी सज़ा उसे भोगनी पड़ती है, और उस सज़ा को भोगता हुआ देख करके आने वाले जो लोग हैं वो सतर्क रहते हैं और इस प्रकार के अपराध से बचने का प्रयास करते हैं। तो अब फिर कौन सा तरीका है भय का, वो आगे चलें। आप, भूतों का भय तो बहुत छूट गया। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई, क्योंकि आप जानते हो पशुओं को भी हम नियंत्रित करके, शेर जैसा खूंखार जानवर है उसको भी हम पिंजरे में बंद करके, और या फिर सर्कस में उससे भी नाश नचवा लेते हैं। ये बुद्धि कौशल का परिणाम है। व्यक्ति की बुद्धि परिष्कृत होने के कारण से वो जो है, वो जानवरों का भय भी उससे छूट गया है। पर आज मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आज मनुष्य से भयभीत है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, क्यों? कि इसके बारे में मैंने बताया भी था आपको कि आज अपने बुद्धि कौशल और चातुर्य को आदमी निगेटिविटी के साथ
यूज़ कर रहा है। किसी का अहित वो प्रत्यक्ष रूप से न करके अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैंने बताया, कानूनी दांवपेच में फंसा देना, झूठे मुकदमे में फंसा के उसको सजा करवा देना, अपनी बुद्धि कौशल से फर्जी दस्तावेज बना करके उसके साथ अन्याय करना, ये मनुष्य का भय है। इस भय को छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। और जितना जितना आदमी विकास की तरफ गतिशील होता है, ये भय और ज़्यादा समाविष्ट हो रहा है, क्योंकि आदमी विलासिता का जीवन जीने के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में केवल अपने स्वार्थ साधन में लगा हुआ है। लिहाजा वो अच्छा और बुरे का ख्याल नहीं करता, किसके साथ कौन सा आचरण किया जाना चाहिए। मानी ये कह सकते हैं कि आदमी के आत्मिक संबंध अब समाप्त होने लगे हैं। अब भाई का भाई पर विश्वास नहीं रहा, पिता का पुत्र पे नहीं रहा, पुत्र का पिता, इतने गहरे संबंध जो निकट संबंध हुआ करते थे। भगवान श्री राम ने आदर्श जीवन जिया और अपने पुरुषोत्तम कहलाने के पीछे यही कारण था कि संबंधों को किस प्रकार से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने पुत्र का कर्तव्य निभाया, भाई का कर्तव्य निभाया, अच्छे पति का कर्तव्य निभाया, मित्र का कर्तव्य निभाया, समस्त कार्य उन्होंने संपन्न किए। लेकिन उस आचरण को अक्सर से पालन करना आज लोगों के लिए एक बड़ा चुनौती बन गई है। आज विकास के इस दौर में आदमी ने मानवीय भावों का मूल्यांकन करना बंद कर दिया है। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां गूढ़ और जटिल हो गई है। अब दुख कैसे दिया जाए, तो उसकी विधियां, प्रत्यक्ष दुख तो दे नहीं सकते आप, किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी के साथ गलत आचरण नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो परिणाम सजा मिलती है। हाँ, लेकिन आप बुद्धि को नकारात्मक सोच के साथ, बुद्धि का विकास तो हुआ है, अब उस बुद्धि को नकारात्मक सोच के साथ हम किसी का अहित करने में लगा सकते हैं। ये मानसिकता आज के आदमी की बन गई है, तो ये बड़ी विडंबना है। आगे का पद देखते हैं। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन न ले। अब ये जैसे मैंने बताया कि ये भय तो नहीं है, क्योंकि कानून इतना सख्त और मजबूत है कि ऐसा कृत्य करने से पहले आदमी सोचता है। किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, उसको उससे छीनना, उसको लूट लेना, ये कोई आसान बात नहीं रही। पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित ना कर दे। अब ये भय हर समय मनुष्य के अंदर रहता है कि चलो ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से वो हमें हानि नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि चातुर्य के बल पर वो घृणित कार्य कर सकता है, वो हमारे साथ अन्याय कर सकता है, हमारी वस्तुओं को छीन सकता है, फर्जी जाली दस्तावेज बना करके हमें ठग सकता है। ये भय मनुष्य का मनुष्य से बना हुआ है। दोनों बातों का परिणाम एक ही है, लेकिन एक ध्यान रखें कि ये परिणाम एक ही है कि एक वो पहले लोग भय से किस प्रकार भयभीत रहते थे, वो एक प्रत्यक्ष कारण था। आज परोक्ष कारण ये बन गया कि भय किस प्रकार से आदमी को एक दूसरे तरीके से भयभीत किए हुए रखता है। अब चलते हैं। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। ये यहाँ से देखें आप, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था। पहले किसी के साथ किसी को कोई पीट दे, मार दे, हत्या कर दे, तो भी शायद वो किसी प्रकार से साक्ष्य के अभाव में बच जाता, या उसको उतना दंड नहीं मिलता जितना वर्तमान में हमारे संविधान में जो नियम बने हैं, धाराएं बनी हैं, उनके अनुसार अलग अलग धाराओं में अलग अलग सजाएं हैं। उन सजाओं के भय से अब उतना प्रत्यक्ष रूप से तो वो अपराध नहीं करता जितना पहले कर दिया करता था, क्योंकि जैसे तैसे करके वो उस कानूनी दांव पेच से निकल भी जाता, सज़ा से बच जाता। आज यदि आपने अपराध किया है तो उसकी सज़ा लगभग तय होती है, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। आज हम जानते हैं कि जैसा मैंने बताया कि ये बौद्धिक विकास ने हमारे आत्मिक विकास को तोड़ दिया है। आज जैसे जैसे विकास की तरफ हम बढ़े, प्रगति या शिक्षा की उन्नति को लेकर के हम ज़्यादा उत्साहित हैं, वो उत्साह हमारा मंद पड़ता हुआ इस प्रकार दिखाई पड़ता है कि आज एक जाति का दूसरी जाति से भय है। हर आदमी अपने स्वार्थ लिप्सा में लिप्त होकर के दूसरे लोगों को हानि पहुंचाने का अप्रत्यक्ष कारण बनता है, और ये अप्रत्यक्ष या परोक्ष कारण जो है वो किस प्रकार से केवल अपने स्वार्थ पूर्ति का हित करता है, इसके लिए आदमी चूकता नहीं। सबल और देशों के स्तर पर देख लीजिए आप, हर देश ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ता रहूं और बाकी देश पिछड़ते रहें। विकासवाद के इस दौर में
देशों में आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी भयंकर हो गई है कि वो एक देश या एक जाति के लोग दूसरे का अहित करने से नहीं चूकते, और वो अहित करते हैं केवल बौद्धिक कौशल से। अब इसको बौद्धिक कौशल कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, क्योंकि बौद्धिक कौशल में बुद्धि का सदुपयोग होना चाहिए, और मैं समझता हूँ यहाँ बुद्धि का दुरुपयोग होता है। बुद्धि तो आपने प्राप्त की, शिक्षा अर्जन की, क्योंकि एक ना अनपढ़ गंवार आदमी इतना किसी का अहित नहीं कर सकता जितना एक शिक्षित व्यक्ति कर सकता है, यदि उसकी मानसिकता दूषित हो। और चूंकि विलासिता और भौतिकता के संसार में आज आम आदमी की मानसिकता दूषित हो चुकी है, ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति केवल अपने परिवार, अपना समाज या अपना हित साधन करने के लिए कैसे भी कृत्य करके, चातुर्यपूर्ण तरीके से कृत्य करके अपने को बचा लेगा और दूसरों को अहित कर देगा। ये जो स्थिति है वो केवल सामाजिक स्थिति नहीं है, केवल अंतर व्यक्ति या अंतर्जातीय स्थिति नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर ये स्थिति बन गई है। हर राष्ट्र अपना अच्छा करने के लिए, भला करने के लिए दूसरों के प्रति बुरा सोच सकता है। सबल और अबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष। आज दो राष्ट्र हैं, उनके बीच में भी आर्थिक बात को लेकर संघर्ष रहता है। सबल और निर्बल देशों के बीच, या दोनों सबल देश हैं उनके बीच में भी, और सबल और निर्बल देश के बीच में भी अर्थ शोषण, क्योंकि ताकतवर हमेशा ये सोचता है कि मैं घेन प्रकारेण अपना हित साधन करने के लिए उस निर्बल राष्ट्र का शोषण कर लूँ, उस पर अत्याचार कर लूँ। साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत वो दूसरे देशों को अपने अधीनस्थ करके उन पर शासन करना चाहते हैं, उनकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को अपने अधीन करना चाहते हैं। ये सारी जो मानसिकता है वो आज के मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। तो ये अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चली आ रही है, और आगे आने वाले युग में यदि हम बात करें तो ऐसा ही चलता रहा तो ये स्थितियां बहुत ज़्यादा विकट पैदा हो जाएंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात पर चिंतन करने की, मनन करने की आवश्यकता पर बल दिया है कि हमारी विचारधारा कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो। हम विकासवाद के सिद्धांत को लेकर चलें, किंतु हम दूसरे राष्ट्रों या दूसरे व्यक्तियों का अहित करके उस सीढ़ी पर आगे बढ़ें, ये कतई अच्छा शुभ संकेत नहीं है। हमें आत्मिक उन्नति के लिए स्वयं को आगे बढ़ करके सकारात्मक सोच के साथ चलना चाहिए। यदि हम किसी का अहित करके आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ किसी प्रकार से मानवीय भाव के अनुकूल नहीं हो सकता। एक क्षण का विराम नहीं, आज किसी व्यक्ति को विराम नहीं, वो सब अपने आपाधापी में लगे हैं। इस सार्वभौमिक वणिक वृत्ति, ये वणिक वृत्ति क्या है? वणिक कहते हैं बनिए को, बनिए की सी आदत। बनिया की क्या आदत होती है? वणिक वृत्ति को कैसे कहा इसमें बताया, आप ध्यान दें कि एक शक्तिशाली दूसरे निर्बल देश का व्यापार आदि आर्थिक उपायों से शोषण है। दो बलवान देशों के प्रबल आर्थिक स्पर्धा चलती है। एक शक्तिशाली दूसरे निर्बल देश का व्यापार आदि आर्थिक उपायों से शोषण करता है। व्यापार द्वारा लाभ कमाने की ये प्रवृत्ति विश्वव्यापी बन चुकी है। जैसे व्यापारी अपने लाभ के लिए अपने मनोनुकूल निर्णय कर सकता है, स्वार्थ साधन के लिए वो जैसा कार्य करता है, तो वैसे ही वणिक वृत्ति की सोच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की या देश की बन चुकी है। इन देशों के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस प्रकार की वृत्ति रखते हैं कि चाहे दूसरे का कितना भी अहित हो, केवल हमारा हित होना चाहिए। तो वणिक वृत्ति से उनका अनर्थ कभी ना होता यदि क्षात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। अब देखो इसमें बहुत सुंदर बात बताई, क्या कहा कि इस आर्थिक शोषण में देश की सरकार भी सम्मिलित हो गई। सत्ता और व्यापारी वर्ग अर्थात पूंजीपति वर्ग का उद्देश्य एक ही हो गया है। इस आर्थिक पागलपन में व्यक्ति और देश धन के पीछे नैतिकता आदि को छोड़कर भाग रहे हैं। क्षेत्रीय धर्म अर्थात प्रशासन का उच्च आदर्श बनाए रखने से ही संसार में पूंजीवादी शोषण से बचाया जा सकता है। अब क्या कहा, वणिक वृत्ति से इसका अनर्थ कभी ना होता यदि क्षात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग करती है। क्षात्र वृत्ति क्या है? क्षत्रिय धर्म का पालन। जैसे जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो इन प्रशासनिक व्यवस्था यदि इन वणिक वृत्ति वाले लोगों पर अंकुश रखे तो शायद फिर इसमें सुधार संभव था। लेकिन क्षात्र वृत्ति के लोग, प्रशासनिक व्यवस्था के लोग भी इन वणिक वृत्ति वाले लोगों के हाँ में हाँ मिला करके या उनके सहयोग में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ें, उनको आगे बढ़ाते रहें। जैसे कोई अपराधी है, कोई गलत आचरण वाला है और प्रशासन ढील देता रहे, उसको बख्शता रहे, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई न करे, तो ऐसे व्यक्तियों का मनोबल बढ़ता है। ये प्रशासनिक लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन व्यापारियों, उन पैसे वाले, उन धन वाले लोगों के पास ये ताकत होती है कि वो उन क्षात्रवृत्ति के लोगों को भी खरीद सकते हैं
और वो अपने गैर कानूनी कार्य को करने के लिए कुछ अपना हिस्सा इन प्रशासनिक व्यवस्थाओं वाले लोगों को देते हैं, जिनसे वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। तो ये और ज़्यादा विडंबना की बात है, ये और ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन यदि ये छात्रवृत्ति के लोग अपना आचरण इनसे प्रतिकूल रखते या इन पर स्थायी अंकुश लगाने के प्रयास करते तो शायद ये स्थितियां पैदा नहीं होती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो रहा है। लेकिन आज ये व्यापारी और ये प्रशासनिक लोग ये मिलकर के जिस प्रकार से एक आम नागरिक का, एक गरीब व्यक्ति का अहित कर रहे हैं, ये बड़ी विचारणीय बिंदु है। वर्तमान अर्थोन्माद, अर्थ धन उन्माद गुण स्वरसंधि, अर्थ का उन्माद, अर्थ का नशा, पैसे का नशा। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि यदि अर्थ के उन्माद में लगे इस युग में हमें स्थायित्व चाहिए, हमें वास्तविक विकास चाहिए, तो छात्र धर्म के लोगों का ये कर्तव्य बनता है, ये उनकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि वह ऐसे लोगों पर अंकुश लगाए, आदर्श लेकर के चलें, उच्च और पवित्र आदर्श के साथ जिएं, और जहां लगे उनको कि गलत आचरण हो रहा है, गलत चीज़ हो रही है, तो उस पर वो अंकुश करने में बिल्कुल संकोच ना करें। तो इस प्रकार से उनके ऊपर यदि कड़ाई से कोई पालन किया जाए किसी चीज़ का, तो शायद फिर इस वृत्ति से बचा जा सकता है। और वास्तविक मूल्यांकन यही होता है कि आप अपने बुद्धि बल को सकारात्मक सोच के साथ आगे लेके चलें। आप नकारात्मक सोच से उस बुद्धि बल को लेके चलेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने समाज, अपने देश, अपने परिवेश और अपने राष्ट्र का हित करेंगे। आगे कवि लेखक लिखते हैं, जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक, मुक्त धन आतंक, दीर्घ स्वरसंधि, मुक्त आतंक, आतंक से मुक्त होना। जब भगवान ने इस सृष्टि में हमें भेजा है, मनुष्य मात्र को भेजा है, तो जिस प्रकार हमारा सुखी होने का अधिकार, हम सुखी रहें इसके लिए हम पैसे भी कमाएं, हम समाज के लोगों से मिलनसारिता के साथ रहें, हमारा आचरण भी अच्छा हो और एक सामाजिक प्राणी बन के हम जिएं। लेकिन साथ साथ मुक्त आतंक, हम किसी पे अत्याचार ना करें, लेकिन हमारे साथ कोई गलत पेश आता है, हमारे साथ कोई अत्याचार करता है, तो उस बात को हम सहन भी ना करें। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, हम दुनिया में आते हैं कर्म करके, हम प्रयत्न के द्वारा हम सुख को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। लेकिन याद रखें कि जिस प्रकार आप अपने कार्य से, अपने प्रयासों से सुखी हो सकते हैं, यानी अब जैसे कोई आदमी उसने कमाना बंद कर दिया, काम करना बंद कर दिया, वो तो खाली बैठ करके सोना चाहता है और मस्ती के साथ जीना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि अपनी आवश्यकताओं, जो कि विलासितापूर्ण आवश्यकता, उनकी पूर्ति, जिसको वो सुख मानता है, इन विलासितापूर्ण चीज़ों की आवश्यकता के लिए उसे कर्म क्षेत्र में आगे आना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो जिस प्रकार कर्तव्य पथ को करने से ही सुख की प्राप्ति होती है, यानी कर्म क्षेत्र में हमेशा सक्रिय रह करके ही हम सुख प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही प्रयास करने से ही आप निर्भय रह सकते हैं। यदि आप पर कोई अत्याचार करता जाए, आप प्रयास ही ना करें उससे दूर होने का, तो शायद आप उस आतंक से या उस दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस दुख का कारण जानकर उसको निवारण का प्रयास करना चाहिए। शाम दाम दंड भेद चारों नीतियां हैं। प्रेम पूर्वक आप समझा कि उस या कोई कारण बन रहा है तो उसको दूर करें, या किसी प्रकार का लालच दे करके उस दुख से दूर रहें, दंड दे करके या फिर उस आने वाले कष्टों का सामना करें। तो जैसे भी बन पाए, प्रयास करने से ही आप निर्भय रह सकते हैं। यानी जो स्थायी भय आपके मन में है, जैसे मैंने बताया कि बच्चे के मन में भय होता है, परंतु वो उस भय को कैसे निवारण करता है? धीरे धीरे उस भय से सामना होता है। आपने कभी अपने सामने शेर नहीं देखा और एकदम से आ गया, अब आपने बचने का प्रयास किया, तो आपने प्रयास किया तभी तो उस आतंक से मुक्त हुए, तभी तो उस भय से निवारण हुआ। तो आदमी कर्महीन होकर के, प्रयास रहित होकर के यदि वो चाहे कि मैं कुछ प्राप्त कर लूँ या मुक्त आतंक हो जाऊँ या निर्भय बन जाऊँ, तो असंभव है। तो कर्म क्षेत्र से जिस प्रकार सुखी होना, कर्म क्षेत्र में संलग्न होकर जिस प्रकार से हम सुखी हो सकते हैं, प्रयत्न साध्य है, तो उसी प्रकार से निर्भय होना भी प्रयत्न साध्य है। प्रयत्न से ही आप उस दुख का निवारण कर सकते हैं। निर्भयता के संपादन के लिए 2 बातें अपेक्षित है। आप निर्भय रहें, इसके लिए कौन कौन सी बातें अपेक्षित है, किन किन बातों की अपेक्षा की जाती है?
पहली तो यह है कि दूसरों को हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी बात कही लेखक ने। हमारे कारण से किसी व्यक्ति को कोई भय ना हो, हमारे कारण से किसी व्यक्ति को कोई कष्ट ना हो, ये पहली शर्त है। हम कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे किसी व्यक्ति की शांति, उसकी आनंद और उसकी खुशी में कोई खलल पड़े, तो किसी प्रकार कष्ट ना हो। दूसरा यह कि कोई हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस, इतनी हिम्मत भी आप अपने मन में रखो कि कोई चाहे तो भी आपको भयभीत ना कर सके। वो अपनी ताकत के बल से, अपने पैसे के बल से, किसी भी तरह से आप उस भय से मुक्त रहें। आप इतने कायर डरपोक भी ना बने कि वह व्यक्ति अपनी ताकत के बल से, अपनी शक्ति के प्रदर्शन से आपके ऊपर शासन करने का प्रयास करें। हाँ, पहली शर्त हमने मानी कि हमारी वजह से कोई भयभीत ना हो, लेकिन हम भी किसी व्यक्ति से भयभीत हों ऐसा ना हो, उस भय को हम दूर करें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है। पहली चीज का किससे संबंध है? आपका उत्कृष्ट शीलवान, गुणवान होना। आपकी वजह से कोई भयभीत नहीं है, इसका मतलब आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, शीलवान व्यक्ति हैं। पहले का संबंध शील से है तो दूसरे का शक्ति और पुरुषार्थ से। लेकिन आप किसी से भयभीत ना रहें, इसके पीछे है शक्ति और पुरुषार्थ। आपके अंदर आत्मिक और शारीरिक शक्ति भी होनी चाहिए और पुरुषार्थ, श्रेष्ठ कर्म करने की योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। तब जाकर के आप मुक्त आतंक हो सकते हैं, तब आप निर्भय बन सकते हैं। दोनों बातें अपरिहार्य है, बहुत अनिवार्य है। आपकी वजह से कोई भयभीत ना हो, यह आपका शीलवान गुण है, यह आपका श्रेष्ठ मानवीय आचरण है। और आप किसी से भयभीत नहीं है, यह आपकी आत्मिक शक्ति और आपके पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए। इस संसार में किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं हो सकती। याद रखें बात को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू, कि संसार में किसी को न डराने से डरने, हम तो सोचते हैं कि यार हम किसी को नहीं डराते, हम किसी का हित नहीं करते, तो इससे केवल इतना करने मात्र से आपके डरने की संभावनाएं दूर नहीं होती। आप तो नहीं डराते, लेकिन आपको डराने वाले तैयार बैठे हैं, आपके साथ अहित करने वाले तैयार बैठे हैं। वो कैसे संभव है? वो तो तब संभव है जब आपके अंदर आत्मिक बल होगा, पुरुषार्थ होगा और गलत आचरण करने वाले के प्रति आप आक्रोश के साथ सामने खड़े होंगे, उसका विरोध करेंगे और जहां तक बन पड़े जम करके उसके खिलाफ होंगे। लेकिन आप सब कुछ सहन करते जाएं, कारण उसका ये देखो फिर कायरता है। हम कहें यार वो व्यक्ति तो बहुत अच्छा आदमी है, वो किसी का विरोध नहीं करता, कभी कुछ बोलता नहीं, एकदम शांत रहता है, स्वभाव उसका अच्छा है। ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों की धारणा आप उस व्यक्ति के सामने अच्छी हो सकती है, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई होगी, यार कायर है, वो डरपोक है। पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कर्तव्य आपको निभाना ही पड़ेगा। आने वाली बाधाएं और कष्ट है, उनका मुकाबला करने के लिए आपको तैयार रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से कोई आतंक में नहीं है, भय में नहीं है, लेकिन आप किसी की वजह से भयभीत रहें तो यह आपकी कमजोरी का परिचायक है। अब देखो, तो इस संसार में किसी को न डराने से डरने की संभावना दूर नहीं होती। साधु से साधु प्रकृति वाले को भी क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। कितना ही सज्जन बन के चले जाओ, साधु व्यक्ति बन के चले जाओ, लेकिन अगर क्रूर व्यक्ति है, लोभी व्यक्ति है, तो वह उस साधु का अहित करने से नहीं चूकेगा। यदि वो उसका प्रतिकार नहीं करता है, या उसका विरोध नहीं करता है, या उसको पलट के जवाब नहीं देता है, तो आप इस दुनिया में कितने ही सीधे बन जाओ, सरल बन जाओ, लेकिन आपकी सरलता का लोग उसको बेवकूफ़ी समझ के या उसकी कमजोरी समझ के लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। तब क्या चाहिए? तब आपको कर्तव्यनिष्ठ बन करके, पुरुषार्थशील बन करके उसका विरोध करने की ताकत आनी चाहिए। अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम नहीं बच सकते। तो जो आदमी क्रूर है, लोभी है, अहित करने का प्रयास आपके साथ करता है, तो आपके अंदर इतनी शक्ति तो होनी चाहिए, मानसिक चेतना इतनी बलिष्ठ तो होनी चाहिए कि आप जम करके उसका मुकाबला कर सकें, उसका सामना कर सकें। यदि क्रूर व्यक्ति है, जालिम व्यक्ति है, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो आपका अहित करने में लगा हुआ है, तो आप उसका मुकाबला करने की शक्ति रखें। इतना भयहीन होना अति आवश्यक है। तो इस प्रकार से इस पाठ से हमने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की कि भय एक अनिवार्य तत्व है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उपस्थित रहता है, लेकिन भय को किस प्रकार से आप कम करके अपने एक वास्तविक जीवन का को सुखदतापूर्वक या आनंदपूर्वक जी सकते हैं, इसके लिए आपको निर्भय होना भी आवश्यक है। आप किसी का अहित ना करें, लेकिन आपका कोई अहित करता है तो उसके लिए भी आप जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो ये आपका भय पाठ मैंने जितना संभव था बहुत अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया प्रिय विद्यार्थियों। मुझे विश्वास है आप इसको बहुत अच्छे ढंग से बारीकी से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। अब आपको लेखक परिचय जैसे आपने किया होगा, अब इस पाठ के समस्त प्रश्न उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं
और जहाँ कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो आप उससे संबंधित प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद। थैंक यू।